बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ पब्लिक वर्ल्ड पर और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। कावड़ यात्रा लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के साथ साथ उस कानून की भी बात की जा रही है जो यात्रा चालू होने से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने लागू किया था कि जिस भी मार्ग से कावड़ यात्री निकलेंगे उस मार्ग पर चाहे दुकानें हों चाहे ठेली हो उन पर नेम प्लेट लगाई जाएगी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब कल उसकी हेयरिंग होनी है। जनता से पूछते हैं इस पूरे फैसले को क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और कल हियरिंग जो होने वाली है उसमें क्या उम्मीदें रखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या आपने विचार रखते हैं इसको लेकर। कावड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार के उस कानून पर रोक लगाई जिसमें यह कहा गया था कि कावड़ यात्री जिस भी मार्ग से निकलेंगे उस दुकान के ऊपर नेम प्लेट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। विपक्ष राजनीति कर रहा है, कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। कैसे देखते हैं फैसला? सबसे पहली बात तो कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। वो तो सिंपल सा बोले हैं, वो तो मना नहीं किए हैं कि भाई मुसलमान से मत लो, खाली हिंदू से लो। ऐसा तो योगी जी नहीं बोले हैं। वो बोले हैं कि सिर्फ कौन कौन माल बेच रहा है, कौन आदमी जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, वो अपना प्रोप्राइटरशिप का, अपना दुकान का मालिक का नाम अपना अपना बोर्ड में लगाओ कि कौन आदमी कहाँ पर उसका मालिक है। तो इसमें तो कोई बहुत खराब बात नहीं। आज तक समय के हिसाब से डिजिटल जमाना हो रहा है, हर चीज जो है जानने का अधिकार है। इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं देश पर, इतने कोरोना काल देखिए पिछले टाइम में जो है इतना 2 साल तक हम लोग कैद रहे, एक रूम में बंद होकर के रहे। अरे कब मर जाएंगे कोई भरोसा नहीं लग रहा था। छन छन एक एक पल, हर पल मौत नजर आ रही थी। तो उस हिसाब से देखिए हर जगह बम ब्लास्ट हो रहे हैं। हाँ, तो वो जो है सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्र हित में, देश हित में, जनहित में ये जरूरी है कि जो है पोस्टर पर, बैनर पर जो है लोग अपना नाम लिखें कि हाँ भाई मैं इस दुकान का मालिक हूँ। और ये जो है ना, जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो जो है धर्म और जाति नहीं देखता है। क्या देखता है? वो गुणवत्ता देखता है कि किसका माल में शुद्धता है, किसका व्यवहार सही है, कौन कम प्रॉफिट ले रहा है, किसका दुकान जो है गंदगी नहीं है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखता है, ये सब देखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सिर्फ ये जानने का अधिकार होना चाहिए सरकार को भी कि उस पर्टिकुलर दुकान में क्या बन रहा है, नाम से क्या लेना देना है, नाम को लेके क्यों बांट रहे हो। और विपक्ष का आरोप है कि आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाएगा एक समाज का, एक वर्ग का उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनावी सीटें हार गए इस बार। देखिए जो जज ऐसा बोले हैं, ऐसा फैसला किए हैं, ऐसा वो तो खुद बोल रहे थे कि हम कहाँ उधर गए थे, सिर्फ मुस्लिम होटल में हमको अच्छा लगता है, तो मतलब हिंदू आपको अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब तो हिंदू आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब आप हिंदू का दुश्मन हो। इसका तो मतलब यही ना हुआ आपको हिंदू लोग पसंद नहीं है। क्यों? हिंदू लोग गंदे रहते हैं क्या? वो गंदगी से खाना बनाते हैं क्या? आपको मुस्लिम होटल अच्छे लगते हैं, हिंदू होटल अच्छे नहीं लगते हैं? वो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं क्या? हिंदू लोग क्या साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं? ये गलत बात है। ये हिंदू लोग का दुश्मन वाला बात हो गया, हिंदुओं के साथ दुश्मनी का भेदभाव वाली बात हो गया। ऐसे एक निष्पक्ष उनको कोई भी बात बोलना चाहिए। वो जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट का, हर लोग उनको जो है सराखों पर बिठाते हैं, इस बात को मानते हैं। हमारा संविधान है, संविधान को जो है हर आदमी जो है अपने बात को तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए जो नेम प्लेट अपना लगाए हैं तो क्या दिक्कत है भाई? आपका पिताजी, आपका माँ बाप आपका इतना सुंदर नाम दिया, उसको क्यों छुपाना? नाम उजागर रखिए। हाँ भाई हम ये आदमी है, हमारा नाम राम है, हमारा नाम रहीम है, हमारा नाम रसखान है, हमारा नाम मोहन है, क्या दिक्कत है? मेरा विपक्ष जिस तरीके से राजनीति कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया है ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा है, क्योंकि चुनाव है इसलिए राजनीति कर रहे थे। 10 सीटें जीतनी उत्तर प्रदेश में, पहले ही हार चुके हैं। देखिए एक छोटा सा स्टे दिया है कि भैया 26 तारीख को फैसला होगा, इसका दूसरा बातचीत जो चलेगा 26 तारीख को होगा। छोटा सा स्टे दिए, एक छोटा सा दिए हैं। हाँ। इसके बाद ये अपना इधर से जो जाएंगे ना, दलील देंगे अपना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ। इतना अटैक हो रहा है देश में। हाँ। कौन दुश्मन कहाँ रेहड़ी लगा करके क्या अटपटांग चीज बेच दे। हाँ। कि कितने लोग अगर खत्म हो जाएं। हाँ। मान लो जहरे मिला के बेच देगा कोई, उसका अता पता नहीं है, अगर जहर मिला के बेच दे लोग मर जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? किस पर केस किया जाएगा? हाँ। उसको फिर मैं वहाँ पर मान लो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हाँ। तो वहाँ पर किसका स्केच तैयार करेगा? हाँ। शासन प्रशासन सब परेशान रहेंगे। उस सरकार से फिर जवाब मांगेंगे। तो फिर अच्छा काम कर रहे हैं तो करने नहीं दे रहे हो। अगर बहुत लोग अगर मर जाएंगे तो बोलेगा सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा है, सरकार इसका जिम्मेदार है। तो आप माने चित भी इसका और पट भी उसका, ये राजनीति कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जहाँ पर 30,000 वोट से हारे हैं, ये 30,000 40,000 बांग्लादेशी को बुला लें और मेरा कोर वोटर हो जाए। जहाँ पर 1 लाख वोट से हारे हैं, 1.5 लाख जो है बांग्लादेशी को बुला लें, अपना जो है कोर वोटर एकदम पक्का, इस बात तो डन हो गया। इस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। आप कैसे देख रहे हैं इस योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले को
कि कावड़ यात्री जिस भी मार्ग से जाएंगे वहाँ पर नेम प्लेट होगी। आरोप है विपक्ष का ये कि अभी तक याद क्यों नहीं आया था। 10 साल से तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव में हारे इसी वजह से ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। मैं इन सारे कारणों को दरकिनार करते हुए, देखिए सारी बातें फैक्ट्स के आधार पर करनी चाहिए। ज़मीनी स्तर पर इस बात का क्या असर हो रहा है, इस बात पर फैसला करना चाहिए। जैसे ही योगी सरकार ने ये आदेश जारी किया कि सभी दुकानदार, सभी ढाबे वाले, सभी रेहड़ी वालों को ये अपने अपने आगे अपना नेम प्लेट जाति सूचक, यानी कि आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप ईसाई हो, आप जैन हो, आप बौद्ध हो, ऐसे करके आपको एक पर्टिकुलर आपको ये नाम लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही ये सुना, हमारे महागठबंधन के साथियों ने, पूरे इंडिया अलायंस ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए तुरंत महागठबंधन के हित में ये फैसला जारी किया, भारत के हित में ये फैसला जारी किया और इस पर तुरंत से तुरंत रोक लगा दी कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर हम रोक लगाते हैं। अब मैं आ जाता हूँ इसके रियल हकीकत वाले बात पर। तो जैसे ये कशमकश जारी हुई तो मैंने सोचा हरिद्वार कितनी दूर है, मैं एक हिंदू सनातनी युवक हूँ, तो मुझे लगा, मुझे भी जानने की उत्सुकता हुई कि क्या वाकई में ही कांवड़िए सारे जितने भी हिंदू धर्म से लोग हैं, क्या कांवड़ियों का हिंदुत्व वाकई में खतरे में है? किसी मुसलमान ढाबे की दुकान पर जाके खाना खाने से क्या उनका धर्म वाकई में भ्रष्ट हो रहा है, क्या उनकी पवित्रता वाकई में जा रही है? तो मैं जैसे ही हरिद्वार से चला तो मुझे काफ़ी ढाबे दिखाई दिए, काफ़ी दुकानें दिखाई दी। फिर मैं एक ढाबे पर रुका, मैं उसके अंदर गया। तो जैसे ही मैं अंदर गया वहाँ पर मुझे एक यादव नाम का व्यक्ति मिला और कई और भी मुझे युवक मिले। मैंने बोला इस ढाबे का मालिक कौन है? तो उन्होंने बोला यहाँ पर मालिक तो नहीं है पर पार्टनर्स बहुत सारे हैं। मैंने कहा पार्टनर्स कौन कौन है? तो उन्होंने कहा पार्टनर्स भी अलग अलग लेवल के हैं। जो यादव है वो ऑर्डर टेकिंग का काम करता है, एक रिसेप्शन पे मैडम बैठी हुई है वो। मैंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये बनर्जी हैं। तो फिर मैंने कहा तुम्हारा किचन में जो चीफ जो शेफ़ है वो कौन है? तो उन्होंने कहा वो केजरीवाल है, फिलहाल अभी छुट्टी पर गया हुआ है। तो मैंने कहा इस होटल का मालिक कौन है जो इसको संभालता है? उन्होंने कहा मालिक अभी फ़िलहाल हम नहीं बता सकते हैं, पर मैनेजमेंट डायरेक्टर है जिसको खड़गे बोलते हैं ये। मैंने कहा खड़गे? फिर मैंने और जानकारी इकट्ठी की तो पता चला इस ढाबे को गांधी नाम का कोई व्यक्ति चला रहा है। जब गांधी का नाम का व्यक्ति चला रहा है, जब मैं गांधी परिवार से, मैं उस परिवार को, व्यक्ति के परिवार से जुड़ा, तो मुझे पता चला इसका जो मालिक है, जो इसके पूर्वज हैं, वो मुस्लिम निकले। तो तब मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बड़ा ऐतिहासिक फैसला मुझे लगा कि आप ऐसे जो 70 वर्षों से देश में ढाबा चल रहा है, गांधी ढाबा जिसको बोलते हैं, जो मोहब्बत की दुकान जिसे बोलते हैं, आप उसमें अन्य प्रकार के कितने सारी उसमें जातियाँ जुड़ी हुई हैं, कितने सारे मालकिन उसमें ईसाई है, खड़गे मैनेजमेंट डायरेक्टर है, गांधी उसका मालिक है, उसके पूर्वज मुसलमान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया कि आप कुछ मत लिखिए, आप नॉन वेज और वेज लिखिए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः वेजिटेरियन पार्टी है, कांग्रेस पार्टी पूर्णतः नॉन वेज पार्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भारतीय राजनीति को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिया कि आज ये फैसला मैं दे रहा हूँ कि आज से किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ वेज और नॉन वेज लिखा जाएगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं हिंदू सनातनी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को भी संदेशा जारी करूँगा कि योगी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नीचे लिखे वेजिटेरियन, क्योंकि ये भी एक दुकान है, ये भी एक भारतीय जनता पार्टी दुकान है, और एक दुकान वो भी है जो 70 सालों से देश में चल रही है और उसमें भी कोई मालिक नहीं है, ना मुसलमान का पता, ना ईसाई का पता, ना हिंदू का पता, ना जैन का पता है। तो नाम जो लिखा गया है, जो नेम प्लेट का ऑर्डर आया है, वो सही है कि गलत है, पहले ये बताओ। मैंने आपसे क्या कहा, आप मेरी बात ही नहीं समझे। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है सुप्रीम सरकार का कि कोर्ट का? पूरे देश के लिए उसने फैसला जारी किया है। सरकार का है, कोर्ट का फैसला है। नहीं, ये तो बताओ, कोर्ट के फैसले से सहमति रखते हो कि सरकार के फैसले से? पूरा भारत सरकार के फैसले से नहीं चलता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चलता है। कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? उन्होंने कहा कि सिर्फ ये बताओ नॉन वेज बन रहा है या वेज बन रहा है, तो वही होना चाहिए। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः वेजिटेरियन पार्टी है। अच्छा, वो एक दुकान है जिसको लिखना चाहिए पवित्र दुकान। भारतीय जनता पार्टी दुकान है। पार्टी भाई एक चीज है कि क्या नाम है, भाई ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक वेज, पूरी वेज है। मुझे नहीं पता इन्होंने देखा है कि क्या है क्या नहीं है। ये सबके घरों में जा जाके देखते हैं, नहीं देखते नॉन वेज खाया वेज खाया है। इन भाई ये देख के आते हैं, इनको पता होगा। दूसरी बात मैं भाई से बोलना चाहूँगा कि सरकार से नहीं चलती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चलती है। ये बात बोली भाई ने। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि नेम प्लेट वगैरह ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना। ये राइट टू प्राइवेसी में आता है, आर्टिकल 21 में, अगर आपको पता होगा तो। ठीक। दूसरी बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा इस बात से कंसर्न हूँ, सरकार ने एक स्कीम लेके आए PM अजय करके, वो अनुसूचित जनजाति के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके वेलबींग के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है। ऊपर से मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो वेज प्योर वेजिटेरियन पार्टी जो है मध्य प्रदेश में उनकी सरकार हैगी, ठीक है। मध्य प्रदेश में SC ST लोगों के लिए 40,000 करोड़ का कुछ एलोकेट किया गया था बजट,
कि भाई ये लगाओ आप SC/ST वेलफेयर के लिए, उनकी सोशो इकोनॉमी के लिए और उनके वेलबींग के लिए लगाओ, मतलब हर चीज़ में उनकी अच्छी हो थोड़ा, वहाँ की स्थिति भी ठीक नहीं है क्योंकि। तो भाई साहब आपकी जो प्योर वेजिटेरियन पार्टी है ना, वो इस रिलीजियस मंदिर वगैरह बनाने में, इनको सिचुएशन बनाने में लगा रही है। और आपकी दूसरा जो वो है गांव जो आपकी रोडों पे घूमती है ना वेजिटेरियन गांव, उनके वेलफेयर के लिए लगा। मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारे देश की जनता है और जो 85% बोला जाता है कि इस देश में SC/ST OBC लोग हैं, क्या वो गाय से भी बदतर है, जानवर से भी बदतर है क्या? उनके वेलफेयर के लिए जो 40,000 करोड़ एलोकेट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने, क्या वो गाय और भैंसों से भी बदतर है क्या, जानवरों से ही बदतर है क्या? तो मैं इस भी ये जो आपकी प्योर वेजिटेरियन पार्टी है ना, उसके लिए सवाल है और आम जनता के लिए है, जो इस देश का है, जो इस देश का होना, जिसको हम मानते हैं कि हाँ ये इस देश का नेटिव है, क्या वो आप मुझे बताइए जानवरों से बदतर है क्या वो? और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं कनॉट प्लेस के अंदर, जितने भी कैमरामैन आते हैं, ये एक नैरेटिव सेट करके आते हैं, उससे ज़्यादा मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक नैरेटिव सेट करके आते हैं। किसने ले लिया? अडानी ने ले लिया। जबरदस्ती लिया है भाई तो जबरदस्ती लिया है, पड़ा, मतलब क्या? जबरदस्ती लिया है क्या? जबरदस्ती बात नहीं, उसने बेचा तो ले लिया। अरे वो बात नहीं, एक मिनट भाई, वो देखो ना, फैक्ट ये है ना, यहाँ पे जो अभी चल रहा है ना, पूरे अपने लोग सेट करके रखे, और ये लॉस किसका हो रहा है पता है? क्या सेट करके रखा? अपने बंदे सेट करके रखे, अपने ही। हमारे बंदे हो तुम हमारे बंदे हो, तुम हमारे बंदे हो। अरे तुम हमारे बंदे हो। 18 नहीं है ना, आपका तो न्यूज 18 नहीं है ना, वहाँ पे है, मैं देखा हूँ, वहाँ पे फैक्ट है, वहाँ पे जो बीजेपी समस्या बताओ क्या ये है ना कि आप जो ये बातें सेट कर रहे हो, मीडिया को छोड़ो यार, अपनी समस्या मीडिया बताओ। की तो बात है, समस्या बताओ ना, अपनी समस्या बताओ। अपनी समस्या है मीडिया, हमारी समस्या है मीडिया नेगेटिव सेट कर रहा है, हमारी ये समस्या पॉजिटिव कौन सेट कर रहा है? मैं बताता हूँ। पॉजिटिव कौन सेट कर रहा है? सेट ही नहीं कर रहा है कोई। पॉजिटिव कौन सेट कर रहा है? मैं जवाब अरे दूंगा। भाई, हमारे जैसे अरे कोई लोग मैं हैं, जवाब सेट दूंगा कर रहे हैं। भाई। देखो वो छोड़ो, किस पे दीदी क्या दिया वो छोड़ दो, वही चीज़ है ना। वो छोड़ दो। छोड़ना तुम क्या? मेन मुद्दे पे ये आओ कि तुम्हें क्या सेट करना है, तुम्हें क्या समस्या है? मेरे को कुछ सेट नहीं करना, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, यहीं पे रहता हूँ, ठीक है। मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, जो अभी तक जो स्कीम आई है उसके बारे में बताया, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताया, आर्टिकल 21 के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो सरकार ने बजट एलोकेट किया था मध्य प्रदेश को SC/ST वेलफेयर के लिए, वो कहाँ लगा दिया? आप इस बात से सहमत होते हो? लगाया नहीं लगाया? ठीक है, ये भाई बोल रहा है कि जहर उगल रहा है। 40,000 करोड़ एलोकेट किया कि नहीं किया? मतलब जो अलॉट हुआ उस पे काम नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ, किस चीज पे काम हुआ? अरे ठीक है, सवाल का जवाब दो ना यार। मतलब जो अलॉट होता है वो मतलब दिखता नहीं है फील्ड पे काम होता हुआ। हाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। 2014 से पहले ये जो कह रहे हैं ना अभी 40, अरे भैया बात सुन लो पहले, आपकी सुनिए हमारी सुन लो। 2014 में 2000 अब जो प्योर वेजिटेरियन पार्टी आई है उसका सुन लो, जो इनको दिक्कत है, और जो नॉन वेज वाले थे मैं उनको भी बता दूं। मैं 2014 से पहले जो ये कह रहे हैं ना 40,000, वो इससे नीचे वो जानवर है क्या, जो भी कुछ ये बोल रहे थे। एक गरीब आदमी की तनख्वाह कितनी होती है? 8,000 9,000, या एक सब्जी जो भी कुछ है, वो जब गरीब आदमी तनख्वाह 2014 से पहले नगद कैश लेता था ना, 500 का 1,000 के नोट, थोड़ा कैमरा ऊपर करो और भैया तुम भी देख लो, तो देख रहा हूँ भाई, वो 500 और 1,000 के नोट पता कैसे ऐसे देखता था, ऐसे करके। अच्छा, अभी नहीं देख रहा? इसमें कितने नकली, कितने नकली निकले हैं? नकली नोट की बात नहीं कर सकते। उसमें आधे से तो आज उनकी रोटियां बंद होगी, उन चोरों की, उन गद्दारों की रोटियां बंद होगी, वो चोरी चमारी बंद होगी। परेशानी उनको है, बाकी आज अकाउंट में जाता है पैसा। एक मिनट बात पूरी होने दो यार। पॉइंट ही तो ये है, मैं आपको 2014 के बाद उसी वेजिटेरियन पार्टी ने देश हित में ये काम किया, नोटबंदी की। ये दिलेरी फैसला किसी ने नहीं किया, और आज हर वो 40,000 व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति से संबंधित है, आज आंख बंद करके अंधेरे में भी उस 500 के नोट को ले सकता है और शान से छाती ठोक कर अपने घर जा सकता है कि एक रुपए भी घाटा नहीं। आपका कहना है नोटबंदी का फायदा हुआ है? चला जाएगा। अरे भाई, नोटबंदी का ये फायदा हुआ है, एक तो ऐसा आतंकवाद खत्म हुआ, एक पत्थरबाजी खत्म हुई, एक घुसपैठ खत्म हुई, एक जारी करेंसी बंद हुई। यहाँ से इस देश को ही फायदा हुआ है, इस देश को ही फायदा हुआ। यहाँ सुरक्षा मिली मुझे उसी नोटबंदी से, लेकिन परेशानी उसको आई जिनके 2 नंबर के धंधे